परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते, प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया और कृपा के द्वारा जो वचन आपने हमें दिया है, ये वचन देने के कारण अभी प्रभु हम ये वचन को मनन और चिंतन करने के लिए हमारे पास ना बल है ना बुद्धि, आपके पवित्र आत्मा की सक्रियता और शक्ति और सामर्थ्य के बल से ये वचन को बोलने के लिए मेरे सहायता कर, मेरे ओर जीव को शुद्ध कर, पवित्र कर, निर्मल कर। और जितने लोग वचन को सुनने के लिए आपके पवित्र दरबार में उपस्थित हैं, उनके हृदय आत्मा को भी तो शुद्ध और पवित्र कर, सुनने वाले कानों को भी शुद्ध कर, एक कान में सुनकर दूसरे कानों में उड़ाने वाले ना बने, क्योंकि वचन को सुनकर अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख कर वचन के माध्यम चलने के लिए हमें सबको प्रेरणा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा पिता आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए मारानाथा। क्रिस्टीय प्रिय विश्वासियों मंडली, परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा के द्वारा हम नए वर्ष में हैं और नए वर्ष की मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब नामकरण किया गया, वो नामकरण नए वर्ष में किया गया। यीशु मसीह का जहां जनगणना हुई वहां पर भी यीशु का नाम पहले लिखा गया, इसीलिए इस सारे बातों को हम रखें। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है परमेश्वर की विधि और विधान। इसलिए व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को भी यरूशलेम मंदिर पर शारीरिक माता और पिता जो मरियम और यूसुफ नामक माता पिता ने यीशु प्रभु को यरूशलेम मंदिर पर ले गए। उनके ले जाने का कारण था व्यवस्था या परमेश्वर की विधि और विधान को पालन करना। क्योंकि मूसा की व्यवस्था पर जब हमने देखा है, व्यवस्था विवरण लेवी व्यवस्था की पुस्तक पर उसे देना, मंदिर में जब ले जाने के कारण है एक अपना शुद्ध और पवित्र होने के लिए। मंदिर में ले जाने का कारण है शुद्ध और पवित्र होने के लिए, और वो प्रार्थना थी पहले दिनों की, कोई अपने शुद्ध होने के लिए बलि अर्थात परमेश्वर लहू के द्वारा शुद्ध किया जाना। तो ये सारी विधि व्यवस्था में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था विवरण की प्रार्थना को बताती है। इसीलिए हम नए नियम की जब हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का जब 8 दिन हुआ तो उसे भी मंदिर ले गए। 21 पद पर लिखा है कि उसका खतना किया जाता, नामकरण या शुद्धि। 22 पद पर लिखा है जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार, देखिए ये मूसा की व्यवस्था नहीं है, ये परमेश्वर के दिया हुआ व्यवस्था है। और वो व्यवस्था को केवल मूसा सीनै के पर्वत पर लिखा था। इसलिए धर्म के शास्त्र के अनुसार जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वह उस यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए। बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है यीशु स्वयं परमेश्वर था, तो भी परमेश्वर रहने के बावजूद भी यीशु मसीह को परमेश्वर के उपस्थिति में ले जाना या पिता के घर में ले जाना, एक प्रार्थना को हम यहाँ पर देख रहे हैं। व्यवस्था को, विधि को पालन करने का विवरण को हम देख रहे हैं। इसी प्रकार क्रिस्टीय प्रिय मंडली, धर्म के शास्त्र पर लिखा गया है, प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। तो यहाँ पर प्रभु के सामने लाए यीशु मसीह को, स्वयं प्रभु था, तो भी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में वह अवस्था पर ले जाना, ये व्यवस्था की विधि और विधान है। ये पहला बात हम देख रहे हैं। दूसरी बात जब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, अर्थात विधि और विधान पर जो लिखा गया है, विधि विधान पर जो पुराना नियम एक विधि विधान है, इस्राएल लोगों का धर्म शास्त्र 5 पुस्तक है, उसे हमें 5 ग्रंथ कहते हैं। 5 ग्रंथ, पंचम ग्रंथ उसे कहा जाता है। और पंचम ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखा गया है व्यवस्था या लेवी व्यवस्था पर, यहाँ परमेश्वर का हर एक विधि को लिखा गया है। उस व्यवस्था में परमेश्वर की हर बातों को लिखा गया है। इसीलिए व्यवस्था के अनुसार, ये बाइबल के धर्मशास्त्र के अनुसार यहाँ पर जैसा लिखा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा गया है,
पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। बाइबल के अनुसार व्यवस्था पर शायद गर्भ का जो संतान है, इस्राएलियों में पहला संतान परमेश्वर को समर्पण करना, पहला संतान परमेश्वर को समर्पण करना, और पहला संतान क्या है? पवित्र है, ऐसा बाइबल कहता है। हमारा पहला संतान क्या है? पवित्र, अर्थात प्रभु का दिया हुआ पहला संतान। हम प्रभु को समर्पण करना हमारा कर्तव्य है। चाहे हमारे घर में गाय बैल हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे बाइबल में हर एक वस्तु का उल्लेख किया गया है। विश्वासियों के घर में जो पहला जो भी संतान बच्चा भेड़ बकरी का भी होता है, वो क्या होता है? पहला संतान परमेश्वर का है। हम किसे लाते हैं? हाँ, मुर्गी का अंडा को लेके आते हैं, मगर हम बड़ा वस्तु प्रभु को देना नहीं चाहते, मगर मुर्गी का अंडा का इतना बड़ा उसको उठा सकते हैं ना, ला सकते हैं चर्च में। ये पहला मुर्गी अंडा दिया, इसको हमको ले जाना ना, मगर बाकी चीजों को हम नहीं करते। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताते, मैं नहीं बताता, बाइबल में लिखा है पहला जो भी चीज है वो परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर को देने में हम संकोच करेंगे। बाइबल के अनुसार हम जो ये चावल ला रहे हैं, ये जो चावल है, ये पहला जो हम नापते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से रखते हैं, तो हमारा बाइबल में लिखा है यदि तुम पहला गुदा हुआ आटा परमेश्वर को सच्चे रूप में तुम दोगे, चढ़ाओगे, तो तुम्हारे खद्दे भरे रहेंगे, अर्थात तुम्हारे रखने वाला हंडी जो चावल रखते हैं वो आशीष से भरे रहेगा। हम लोग इसको भी जानना है। हम जो खा रहे हैं प्रभु के नाम से, जो भेंट और जो मुट्ठी दान जो ला रहे हैं, ये मुट्ठी दान, ये जो पहला जो नापते समय यदि हम सही ढंग से उसे दोपहर के रखेंगे तो कितना होगा, हम सोच कर देखिए। यदि आप विश्वास के साथ लाते हैं तो हम आशीष है, बाइबल कहता है, मैं नहीं। इसी प्रकार यीशु मसीह, मरियम और जो यीशु का पहला संतान था, वो अपने मान लिए, इसलिए वो किसे अर्पण करने ले गए? परमेश्वर के सामने। वो खाली हाथ नहीं गए, बाइबल लिखता है। उसके बाद हम चौथा विषय को जब हम देखते हैं यहाँ पर, बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र के अनुसार 24 पद में क्या लिखा है मालूम है? पवित्र ठहरेगा। ये 23 पद का कुछ लाइन में पवित्र ठहरेगा, और उसमें लिखा गया है 24 पद, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार बंदूकों का एक छोटा या कबूतर की 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। उस दिन की विधि ऐसा था, तो नए नियम में भी यीशु मसीह के शारीरिक माता पिता वो बलिदान, मगर हमारे यीशु मसीह बलिदान हुआ, तो भी आज भी हमें अपने आप को प्रभु में समर्पण होकर चलना हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी विधि विधान व्यवस्था का था। मगर जिस दिन यीशु मसीह को यरूशलेम मंदिर में ले गए, वहां पर एक भविष्यवक्ता था और उसका नाम था सीमोन। क्या नाम था? सीमोन। और इस सीमोन को प्रेरणा मिला था कि जब तक तू उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं, यीशु मसीह को नहीं देखेगा, तब तक तुझे मृत्यु नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्हें ये आदेश मिला था। और उसी दिन यरूशलेम में सीमोन नामक एक मनुष्य था। देखिए, ये भक्ति पुरुष था, सीमोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। बाइबल के अनुसार पहला व्यक्ति क्या था? धर्मी और भक्ति। तब देवदास पिता ने गीत लिखा है, भक्त लोकं कर सानिधि प्रार्थना पिता सयाम भोग करि करुणा तंक महिमा रे करि आराधना। क्रिस्टियन मंडली, हजे हम परमेश्वर के सर्व भक्ति से, धार्मिकता से, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। ये बाइबल हमें बताती है। ये जो सीमोन भी भक्ति और धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की सेवा आराधना में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था, और बाइबल के अनुसार इस्राएल का शांति
की बाट जो रहा था, इस्राएल का शांति, अर्थात यीशु मसीह एक जगत में आने वाला है। ये इस्राएल को, सारा पृथ्वी को शांति देने वाला एक व्यक्ति आने वाला है। वो सारे बातों को जानकर उनकी आने का बाट को जो रहा था। तो आज आकर मैं भी ये पवित्र आराधना में आने का बाट को छोड़ते रहना है कि मैं प्रभु के सम्मुख जाऊं, प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द को सुनूं। ये हमारा एक विश्वास होना है मेरे प्रियो। आज विश्वास के साथ प्रभु में आना चाहिए। और बाइबल लिखता है, और पवित्र आत्मा उन पर था, वो धर्मी था, भक्ति था, और प्रभु के आने का बाट जो रहा था। और क्या में परिपूर्ण था? पवित्र आत्मा। क्या आत्मा से? पवित्र आत्मा। आज ये पवित्र आत्मा आपका और मुझे भी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। परिपूर्ण था, यहाँ पर लिखा गया है 26 बंदा, पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक प्रभु को, मसीह को देखना लेगा तब तक उसे मृत्यु ना होगा। उसे वरदान भी मिला था। क्या मिला था? वरदान। जब तक यीशु प्रभु को अपने आंखों पर नहीं देखेगा तब तक उसे मृत्यु नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मृत्यु नहीं आएगा। सोच कर देखिए कैसा वरदान मिला था। वो कितना साथ दिया होगा। वो कैसे व्यक्ति था। वो कभी भी शारीरिक अभिलाषा में नहीं फंसा, परमेश्वर के आत्मा के चढ़ाए पर चलता था। अब वही परमेश्वर की आत्मा चढ़ाए पर यरूशलेम मंदिर पर गया और पवित्र आत्मा का वरदान उसे मिला था। और बाइबल के अनुसार यहाँ पर देखते हैं कि जब तक यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक उसे मृत्यु ना होगा। 27 पद में लिखा है, फिर से आत्मा के सिखाने से आत्मा का प्रेरणा उसे मिला। आत्मा उन्हें जागृति किया। आत्मा उन्हें बोला, जा आज यरूशलेम में जिसको तू चाहता था, जिसको तू देखना चाहता था, वो जन्म लिया है और आज यरूशलेम में आने वाला है। इस प्रकार का उसे प्रेरणा मिला, इस प्रकार का उसे संदेश मिला। और कोई संदेश मिलने के द्वारा वो मंदिर में आया, लिखा है। कहां पर आया? मंदिर। यीशु के मिलने के लिए वो इतना धर्मी व्यक्ति था, इतना अपनी आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, मगर यीशु को मिलने के लिए व्यक्ति कहां गया? कहां गया? मंदिर में। तो आज हम मंदिर की बात है, परमेश्वर के साथ समझौता या परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ आज उसको देखने के लिए, परमेश्वर को अनुभव करने के लिए हम मंदिर आते हैं मेरे प्रियो। इसलिए सप्ताह में एक दिन प्रभु के सन्मुख आते हैं। प्रभु का में गीत है, सप्ताह अन्य दिन ये दिनो दिन आज होते साधु मानिकर विश्राम दिन। कौन दिन? साधुओं का विश्राम दिन, साधु संत लोगों का आराधना करने का दिन, मंदिर प्रभु के साथ मिलने का दिन। बाइबल हमें बताते हैं सीमन में आत्मा का सिखाने के द्वारा, आत्मा का बोलने के द्वारा वो मंदिर में गया। ये बाइबल हमें बताती है। क्या आपके बाइबल में लिखा है? आप जो बाइबल लाए हो वहां पर लिखा है? क्या लिखा है कि नहीं? नहीं है। बाइबल 27 पद में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए 27 पद, लूका 2:27। क्या सुन रहे, क्या समझ रहे हैं? और वो यूहन्ना का लूका आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। देखिए आत्मा के द्वारा कहां पर गया? मंदिर में। ये मंदिर में आने के लिए हमें भी देरी नहीं करना है। हम पहले आना है, प्रभु का सन्मुख घुटना टेकना है। प्रभु पहले उपस्थिति रहता है। जागृत प्रियो, मंदिर की बातें प्रभु के साथ हमारा मिलन के लिए, इस मंदिर में हम पहले आएंगे तो प्रभु का दर्शन देखेंगे। बाइबल हमें बताते प्रियो, आत्मा के द्वारा मंदिर में गया, ऐसा लिखा गया है। मंदिर आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। देखिए यीशु मसीह नहीं आने से पहले, यीशु नहीं आने से पहले व्यक्ति मंदिर में गया था। उसके बाद अपने माता और पिता जो यीशु को मंदिर में लाए उसकी व्यवस्था को, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, यीशु मसीह को गोद में लिया
यीशु मसीह को गोद में लेकर प्रभु का धन्यवाद किया। क्या आप विश्वास करेंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूं, पिता भक्त देवदास भी बाइबल मिशन स्थापन करता प्रभु यीशु मसीह जैसे दिसंबर महीना 1 तारीख आया मने, दिसंबर महीना 1 तारीख रात्रि को, जनवरी समाप्त नवंबर समाप्त, दिसंबर 1 तारीख रात्रि को देवदास पिता भी स्वयं प्रभु यीशु मसीह को शिशु के रूप में अपने गोद में लेकर गाना गा के झुलाए, ऐसा हमारे पूर्वापुरुष हमें बताते हैं। हम विश्वास करते हैं कि देवदास पिता एक भक्ति पुरुष है और होगा। तो इसलिए प्रियो वो गीत किया था, लाले 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 ला हे परमेश्वरन का पुत्र भक्ति प्रणाम। ये जो गीत गाया, बहुत सारे लोग देवदास पिता के विषय में नहीं जाते। महान व्यक्ति था, बाल ब्रह्मचारी था, और कभी भी कहीं पर भी उसके मात्र में लेस मात्र पाप नहीं था, ऐसा पुरुष था। तो ऐसा ही सिमोन को भी वो प्रभु को देखा, गोद में लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, और क्या कहता है बाइबल में 29 पद में क्या कहता है, हे स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से क्या कर, विदा कर। क्या कर? विदा कर। विदा करने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? हे प्रभु मैंने तेरे शांति से विदा कर, अर्थात मुझे अब इस संसार से अपने राज्य में जाना है या मृत्यु में जाना है, ये प्रार्थना कर रहा है। हम कभी ऐसे करेंगे नहीं, आओ जिला और कुछ कर, मैंने तुझे देख लिया। तो ये ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। बोले हमारा नाता। आज यीशु मसीह का उद्धार, वो व्यक्ति भी आज यीशु के बारे में बता रहा है, मेरे आंख तेरे सच्चाई को देख लिया, मेरे आंख मानव जाति के पाप से मुक्ति को देख लिया, मेरा पाप क्षमा हुआ, मैं आज पाप को देखा, मेरे जीवन धन्य हुआ, मैंने अपने उद्धारकर्ता को देखा। वो व्यक्ति कितना आनंद हुआ होगा, सोच कर देखिए। वो व्यक्ति कितना खुशी हुआ होगा, वो व्यक्ति कितने दिन तक वो प्रभु को देखने के लिए उस पर आशा था, विश्वास था, भक्ति था, धार्मिकता था, और उसका आशा उसके जीवन में पूरा हुआ। और प्रभु को देखकर अवश्य ही वो आज प्रभु से अनुरोध करता है, वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। देखिए, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। वो व्यक्ति उद्धारकर्ता को देखा, और व्यक्ति यीशु मसीह के बारे अपने माता और पिता को किस प्रकार समझाता है, इन बातों का अभ्यास से रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया 31 पद, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। बोले बाला था, इतना बड़ा व्यक्ति खाली इस्राएलियों के लिए नहीं कहा, सब देशों को, सब देश के लोगों के लिए ये शांति देने के लिए तैयार होकर तू आया है। खाली इस्राएल लोगों को ये नहीं कहा, सारा पृथ्वी विश्व में तूने शांति का राजकुमार, शांति देने के, समस्त मानव जातियों को शांति देने के लिए तू आया, आप तैयार होकर आया है। ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो। कहाँ बताती है? 31 पद में। इसी प्रकार बाइबल के अनुसार यीशु प्रभु सब मानव जाति को पाप से मुक्ति, उद्धार करने के लिए आया। 32 पद में लिखते हैं कि वह अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति, आज तेरे निज लोगों इस्राएल की महिमा हो। आज हम पाप के अंधकार में थे, इसलिए यीशु प्रभु हमें प्रकाश देने के लिए, पापों से छुटकारा करने के लिए, हम जो अन्य जाति लोग थे, हम यहूदी नहीं है, हम अन्य जातियों को प्रभु आज पापों से मुक्ति और उद्धार करने के लिए आया है। हमने नए नियम में भी जा प्रेरित 13 उसका 47 पद में भी हम देखते हैं, प्रेरित का 13 उसका 47 अर्थात 47 क्या लिखा गया है उसमें? क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। हाँ, संयम परमेश्वर ने आज हमें ये बातों को लिख कर दिया है। मैंने तुझे अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए जो ज्योति बनाकर परमेश्वर ने भेजा
भेजा है। बोलिए मानवता। हमें अंधकार से, पाप के अंधकार से, इस पापों के अंधकार, अधर्म के अंधकार से हमें आलोकित या ज्योति के निकट प्रभु हमें बुलाया। इसलिए आज हम धन्य हैं कि प्रभु ने हमें अपने उपस्थिति में लेके चला था। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार, धर्म के शास्त्र के अनुसार बाइबल में क्या लिखा गया है, जब यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 13:2 में, जितने अपनी, ध्यान से सुनिए, जितने अपनी, यहाँ पर एक ही वो नहीं, जितने अपनी माँ के ज्येष्ठ हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वही मेरा ही है। देखिए, वो मेरा ही है। जितने अपने ज्येष्ठ को पवित्र मानना, वो मेरा है। ज्येष्ठ मतलब हमारा पहला प्रतिफल, चाहे पुरुष हो चाहे भेड़ बकरी, चाहे जो भी हो, परमेश्वर का पवित्र है। पवित्र वस्तु को हम समर्पण करेंगे तो हमें प्रभु आशीष देगा। अब पवित्र वस्तु को आप खाएंगे तो सोच कर देखिए क्या होगा। मसीह को जानने वाले लोगों के लिए एक नियम के आधार पर का देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42:6 पर, मुझे यहोवा ने, अर्थात परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, मुझे यहोवा ने तुझको, आज आपको और मुझको, जो यहोवा 42:2, यशायाह 42:6, मुझ यहोवा ने, मतलब अपना नाम को लेकर अब हमको बोलकर परमेश्वर क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बड़ी, आप देखिए, पढ़ाने के लिए मुझे आप बाइबल ढूंढते रहते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाइबल में आप देख कर बोलिए 42:6 पद में, मुझ यहोवा ने तुझको, अर्थात हमको धर्म से बुला लिया है। किससे बुलाया है? मुझ यहोवा ने तुमको, अर्थात हमको कहां बुलाया है? धर्म में। कहां बुलाया है? धर्म में। लिखा है ना, धर्म में बुलाया है। हाँ, बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर, मैं हमारा हाथ को थाम कर, परमेश्वर मैं बोल रहा है, और तुम्हारा हाथ, अर्थात हमारे हाथों को थाम कर, हमारे हाथों को थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। बोलिए मानवता। कि भाइयों बहनों, क्या संयम परमेश्वर ये बातों को कहता है, मैं यहोवा तुझको, अर्थात हमको धर्म में बुला लिया है। और दूसरी बात कहता है, मैं तेरा हाथों को थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। किसकी रक्षा? किसकी रक्षा? बोलिए मेरी रक्षा। परमेश्वर हमारे हाथों को थाम कर हमें चलाएगा और हमें क्या करेगा? रक्षा करेगा, मगर प्रभु की विधि और विधान प्रकार चलने से। ये बाइबल बताती है, जैसे छोटे बच्चे को, जो बच्चे चल नहीं पाता, वो बच्चे को हम अपने हाथों को और उसके हाथों को पकड़कर हमें उसे चलाते हैं। बच्चे को मालूम है मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी मामी है, मेरे पापा है, मेरे बुआ है, मेरे जो भी है, मेरे कभी भी गिरने नहीं देगा। तो छोटा सा बच्चा को मालूम है। तो परमेश्वर भी आज आपको और मुझे बोल रहा है, और आपको और मुझे परमेश्वर भी बोलता है कि मैं तुझे धर्म से बुलाया है और तेरे हाथों को पकड़कर तुझे रक्षा करते हुए क्या करूंगा? चलाऊंगा। तेरे हाथों को पकड़ूंगा और तुझे रक्षा करूंगा। है ना, बाइबल में है रक्षा करूंगा। देखिए, रक्षा करूंगा ऐसा लिखा है। अब लिखा है मैं तुझे, आप यहाँ पर कितना मैं तीन, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था विधि, वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे एक प्रकार सिखाती है। क्या यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता पर कैसे बनाना और चिंतन करके चलते हैं मेरे प्रियो, आप सोच कर देखिएगा। यशायाह 49, अच्छा हमें 49 बोलो, हम कितना कहते हैं? 49। उसका 6 को पर यह क्या लिखा गया है?
उसी ने मुझसे यह भी कहा है, उसी ने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे यह भी कहा है। हाँ, यह तो हल्की सी बात है, यह हल्की मतलब एक कुछ नहीं समझने वाली बात है। याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक है। मेरे बाबू किसका उद्धार करूं? बोलिए। याकूब के गोत्रों का उद्धार करने हाँ, ये दूसरा परमेश्वर के गोत्र का उद्धार करूं और इसराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले इसराइल जो भटक गए उसको फिर से मैं वापस लाऊं, आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इसलिए तू मेरा सेवक है। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। यहाँ पर भी वही पदों को ऐसा बार बार लिखता है मेरे प्रिय। परमेश्वर की बातों पर अभी हमने देखा कि ये सारे विवरण क्यों हम सुन रहे हैं, यीशु मसीह की व्यवस्था विधि और विधान प्रकार। आज और हम देखते हैं उसका 32 पद को अन्य जाति में प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इस्राएल की महिमा हो। उसके पिता और माता ये जो सारे बातों कौन बोल रहा है? यीशु मसीह को लेकर कौन बोल रहा है? सिमोन। कौन बोल रहा है? सिमोन। ये सारी चीजों को सिमोन, ये जो लूका में लिखा है वो सारे बातों को बोल रहा है। और सारे बातों को कौन सुन रहे हैं यीशु मसीह के विषय में? माता मरियम और शारीरिक पिता यूसुफ। इसलिए मेरे प्रियो वहां पर सब अपने माता पिता सारी बातों को सुन रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऐसा लिखा गया। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर और उनको माता पिता को सौंप देकर वह उसे इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिनके विरोध में बातें की जाएगी। आखिरी पर तेरा प्राण भी तलवार से वार बार छीन जाएगा, इससे बहुत हृदय के लिए विचार प्रकट होगा। मरियम को भी बोला कि तेरा हृदय भी तलवार के समान क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आर पार छेद, मतलब यीशु मसीह के कारण तुम भी बहुत दुखित होगी। आखिरी बार हमको प्रभु ने बुलाया है। हमने अभी सारे बातों को देखा। आपको और मुझे प्रभु को बुलाने का अर्थ, हम जो प्रभु के निकट जो बुलाया गया तो आज हमको कैसा बनना है। पहला पत्रस की पत्रिका पहला अध्याय 15 पद को कोई पढ़िए, उच्च शब्द से क्या लिखा है? आपको और मेरे लिए वचन है। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी हाँ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। धर्म के शास्त्र में बातों किसे कहता है मेरे प्रियजनों? किसे? किसे? यीशु प्रभु हमें क्यों बुलाया? मैंने यशायाह 42 का दूसरा पद में आपको दिखाया। उसके बाद पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद में आपके और मेरे विषय में वचन लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे कितने में कागज से अपना कान के छीट कांच के लिए अच्छे के सबर का हाँ परिवर्तन आ जाए। क्या ना जाए बाबू? तो बड़ी अच्छी नहीं है मोर काम। तो इसलिए बाइबल आज हमें बताती है हमारे बुलाने वाला कौन है? कौन है हमारे बुलाने वाला? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें बुलाया। यीशु मसीह हमें अंधकार पापों और एक प्रकार से शुद्ध किया। तो यीशु कहता है बाइबल में कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। क्या बनो? तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? हाँ, कितने काय में? सारे चाल चलन। क्या आप पवित्र हो? क्या आप पवित्र हो? ये प्रश्न है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को संयम पवित्र परमेश्वर था, तो भी हमें विधि विधान और हमको धर्म के नियम के आधार पर का चल
चलाने के लिए वो भी कहा पवित्र बनने के लिए गया, यरूशलेम में। कहा गया? यरूशलेम में। तो इसलिए आज आपको और मुझे भी क्या बन के जीना है? पवित्र बन के जिएंगे तो हमारा हाथों को कौन पकड़ेगा? हमारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हमारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। यदि पवित्र है वो है, और यदि आप अशुद्ध हो जाएंगे तो वो हमारे हाथों को पकड़ेगा। सोच कर देखिए, आपका स्वयं का नाती हो चाहे बेटा हो, यदि वो लेटरिन को खेले रहेगा ना, नहीं तो बहुत से चिकला या बहुत से धुंधा हुआ होगा, क्या वो बच्चे को ऐसे पाओगे? क्या ऐसे पाओगे? नहीं पाओगे ना। आप स्वयं सोच कर देखिए, उसको कैसा हो गया, उसको क्या करोगे? जबरदस्ती उसको हाथ से खींचे ले जाओगे, और ले जाने के बाद उसे धुलाओगे ना, साबुन या सब धुला के बाद उसे क्या करोगे? गोद में उठाओगे। सच की नहीं? कि जैसा हो मेरा नाती तो मैं इसको पा दूंगा, चाहे वो हगेरे चाहे पुत्रे चाहे जैसी भी हो। उठाओगे क्या? पाओगे क्या? आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते तो परमेश्वर कैसा करेगा? इसलिए आपको और मुझे शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ कर चलाएगा और हमें क्या करेगा? रक्षा करेगा। प्रभु यीशु ये वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सचमुच आप पवित्र हैं। आपके पवित्र वचन के माध्यम से ये वचन को सुनकर हम भी पवित्र बने, शुद्ध बने और आपकी आज्ञाओं को माने। आपने हमें धर्म में बुलाया है, उस धर्म के विधि और विधान पर हम चले और आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। वचन के माध्यम से हर एक भी जीवन को आशीषित करने वाला यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।